बारिश की हल्की बूंदों ने शहर की सड़कों को गीला कर दिया था। ठंडी हवा में एक अजीब सी ताजगी थी जो किसी पुराने प्यार की याद दिला रही थी। आरव अपनी कार के शीशे से बाहर देख रहा था। उसके मन में कई ख्याल उमड़ रहे थे। बारिश का मौसम हमेशा से उसे पसंद था, लेकिन आज इस मौसम में कुछ अलग ही एहसास था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे भीगती हुई एक लड़की पर पड़ी। हल्के गुलाबी रंग की शॉल में लिपटी वह किसी को फोन लगा रही थी, लेकिन शायद नेटवर्क की समस्या थी। उसके भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे और उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। आरव से रहा नहीं गया। उसने गाड़ी धीरे की और खिड़की का शीशा नीचे किया। आपको लिफ्ट चाहिए? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। लड़की ने पहले हिचकिचाहट से उसे देखा, फिर अपने गीले कपड़ों को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी देर में कैब आ जाएगी। आरव ने उसकी परेशानी भांप ली। बारिश में कैब जल्दी नहीं मिलती। अगर बुरा न माने तो मैं छोड़ सकता हूँ। मैं किसी अजनबी की तरह आपको छोड़कर भागने वाला नहीं हूँ। लड़की ने गहरी सांस ली, फिर एक पल सोचकर कार का दरवाजा खोल दिया। ठीक है, लेकिन बस कॉर्नर तक छोड़ देना। बिल्कुल, आरव ने मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर आरव ने हल्के अंदाज में पूछा, वैसे आपका नाम तो बताया ही नहीं। सानिया, लड़की ने छोटा सा जवाब दिया। अच्छा नाम है। वैसे कहाँ जाना है आपको? बस इस मोड़ के बाद उतर जाऊंगी। ठीक है। आरव ने कार धीमी कर दी, लेकिन बारिश और तेज हो गई थी। उसने सानिया की तरफ देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। आपको बारिश पसंद है? उसने यूं ही पूछ लिया। सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन जब कोई मेरे साथ हो। अकेले भीगना उतना अच्छा नहीं लगता। आरव को उसकी बात में कुछ खास लगा। तो अगर मैं कहूँ कि बारिश में भीगने का असली मजा तभी है जब कोई दिल से आपका साथ निभाने वाला हो। सानिया ने एक पल को उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। शायद, उसने हल्के से कहा और फिर अपने बैग से फोन निकालकर देखने लगी। आरव ने देखा कि वह कुछ परेशान थी। अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकती हैं। शायद मैं मदद कर सकूं। सानिया ने धीरे से कहा, कोई खास बात नहीं, बस कुछ पुरानी यादें हैं जो बारिश के साथ लौट आती हैं। अगर आप चाहें तो शेयर कर सकती हैं। कभी कभी किसी अजनबी से बात करने से मन हल्का हो जाता है। सानिया ने गहरी सांस ली, फिर हल्के से मुस्कुराई। अजनबी? कौन जानता है, शायद ये मुलाकात हमें अजनबी न रहने दे। आरव ने उसकी बात पर हल्की हंसी दी, लेकिन मन में कहीं एक हलचल सी होने लगी। क्या यह महज एक संयोग था या फिर बारिश ने किसी कहानी की शुरुआत कर दी थी? आरव के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। सानिया की आंखों में छुपी उदासी ने उसे खींच लिया था। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर नृत्य कर रही थीं, मानो वो भी उनकी अधूरी कहानियों को सुनना चाहती हों। आरव ने धीरे से गाड़ी एक छोटे से कैफे के सामने रोक दी। आपको कॉफी पसंद है? उसने सवालिया नजरों से पूछा। सानिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, हाँ, पर यहाँ क्यों? बारिश में कॉफी का मजा ही कुछ और है। और शायद आपकी बातें सुनकर मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए। सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी। दोनों कैफे में दाखिल हुए। अंदर गर्माहट थी और कोने में एक छोटी सी टेबल पर दोनों बैठ गए। आरव ने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। सानिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जानते हो, पहले मुझे भी बारिश बहुत पसंद थी। उसके साथ भीगने का अपना ही मजा था। पर अब सब बदल गया है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। कभी कभी बीते हुए लम्हे हमें अंदर से तोड़ देते हैं, पर शायद वो हमें मजबूत भी बनाते हैं। सानिया की आंखों में आंसू छलक आए। तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके बिना जीना मुश्किल लगे? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद।
पर मैंने उस एहसास को कभी नाम नहीं दिया, सानिया ने कहा। उसके साथ बिताए हर लम्हे में जैसे जिंदगी थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब मेरे लिए मायने रखता था। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। शायद वो खत्म नहीं हुआ, बस एक नया रूप ले लिया। कभी कभी प्यार को जाने देना ही उसका असली मतलब होता है, सानिया ने कांपते हुए कहा। पर कैसे जाने दूं? वो हर जगह है, इस बारिश में, इस हवा में, इस शहर में। आरव ने गहरी नजरों से उसे देखा। शायद वो तुम्हारे दिल में भी है, और शायद हमेशा रहेगा। पर यह भी तो सोचो, तुम्हारा दिल जितना उसे याद कर रहा है, उतना ही किसी और को अपनाने के लिए भी तैयार हो सकता है। सानिया ने उसकी बात पर विचार किया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि किसी और के लिए भी जगह हो सकती है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हर दिल में एक कोना खाली रहता है, सिर्फ सही इंसान का इंतजार करता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जो उनके दिलों की गहराई को बयां कर रही थी। कॉफी खत्म हो चुकी थी, पर बातें अभी भी बाकी थीं। सानिया ने अपनी घड़ी देखी और कहा, मुझे अब चलना चाहिए। पर आज की यह मुलाकात शायद मुझे कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई है, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद बारिश की ये बूंदें हमें अजनबी से दोस्त बना गईं। सानिया ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, शायद। आरव ने उसे घर तक छोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे सानिया ने स्वीकार कर लिया। रास्ते में दोनों ने अपनी जिंदगी के और पहलुओं को खोला। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि किसी अजनबी से इतनी गहराई से बात कर पाऊंगी। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद अब हम अजनबी नहीं रहे। सानिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद नहीं। जब गाड़ी उसके घर के सामने रुकी, तो सानिया ने आरव को धन्यवाद दिया। शायद कल फिर मिलें, उसने कहा। आरव ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह बारिश हर रोज हो और हर बार हम मिलें। सानिया ने विदा ली, लेकिन आरव के दिल में उसकी मुस्कान और आंखों की गहराई हमेशा के लिए बस गई। क्या यह बारिश सिर्फ एक मौसम थी, या फिर किसी नई कहानी की शुरुआत? दोनों के दिल में सवाल थे, पर शायद जवाब ढूंढने के लिए कल की एक और बारिश का इंतजार था। रात की खामोशी और दिल की हलचल। आरव अपनी कार में बैठा, सानिया के घर के बाहर से उसे जाते हुए देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ और तेज बरस रहा था। एक एहसास जो धीरे धीरे उसकी सोच को घेर रहा था। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई। सानिया की आंखों की उदासी, उसकी आवाज का कंपन और उसकी हल्की सी मुस्कान, सब कुछ आरव के दिमाग में घूमने लगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी या कुछ और? रात करवटों में बीती। अगले दिन सुबह उठते ही उसका मन फिर से सानिया से मिलने को बेचैन हो उठा। लेकिन कैसे? क्या उसे कॉल करना चाहिए? लेकिन नंबर तो उसने लिया ही नहीं था। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अच्छा लगा था कल तुमसे मिलकर। बारिश अभी भी जारी है, क्या आज फिर से कॉफी हो सकती है? आरव का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। उसने बिना सोचे जवाब दिया। बारिश और कॉफी का रिश्ता तो अब पक्का हो गया है। कब और कहां? शाम को वही पुरानी कॉफी शॉप, वही कोना और वही दो लोग, लेकिन अब अजनबी नहीं, बल्कि दो दिलों के करीब आने की शुरुआत करने वाले। तो आज का दिन कैसा रहा? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सानिया ने हल्की सांस लेते हुए कहा, बेहतर। शायद तुम्हारी वजह से। आरव ने चौंकते हुए उसे देखा। मैंने ऐसा क्या किया? तुमने सुन लिया, बिना किसी जजमेंट के, बिना कोई सवाल किए। कभी कभी सिर्फ सुन लेना ही काफी होता है, आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा।
तो फिर आज भी तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। सानिया ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और खिड़की से बाहर बरसती बूंदों को देखने लगी। फिर उसने कहना शुरू किया, मैंने उसे बहुत चाहा आरव, वो मेरी दुनिया था, पर दुनिया ने हमारे प्यार को मंजूर नहीं किया। आरव ने बिना कुछ कहे उसकी बातों को महसूस किया। हमने साथ जीने के सपने देखे थे, पर हालात अलग थे। उसने मेरा हाथ थामने के बजाय हालातों के आगे झुकना बेहतर समझा, और मैं अकेली रह गई, बारिश में भीगने के लिए अपनी ही यादों के साथ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से कहा, शायद वो सही इंसान नहीं था सानिया। सही प्यार इंसान को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। सानिया ने उसकी आंखों में झांका, जहां न कोई सहानुभूति थी, न कोई अफसोस, बस सच्चाई थी। और तुम? उसने हल्के से पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भी एक किस्सा था, लेकिन मैंने उसे किसी नाम से नहीं बांधा। प्यार किया था, लेकिन उसके चले जाने से खुद को रोक नहीं पाया। आगे बढ़ा, और शायद इसी वजह से आज यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ। सानिया को उसकी बातें अजीब सी राहत दे रही थीं। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए? उसने मुस्कान के साथ पूछा। आरव ने हल्के से सिर हिलाया, सिर्फ अगर तुम्हारा दिल कहे। सानिया ने गहरी सांस ली, और पहली बार उसे लगा कि शायद वह तैयार है किसी नए एहसास के लिए, किसी नए सफर के लिए। कॉफी खत्म हुई, लेकिन बातें नहीं। दोनों शॉप से बाहर निकले। बारिश अभी भी जारी थी। चलो आज बारिश में चलते हैं, आरव ने शरारती अंदाज में कहा। पागल हो क्या? सानिया ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा पागलपन जरूरी होता है। सानिया ने एक पल को सोचा, फिर हंसते हुए अपना छाता बंद कर दिया, और दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर चलने लगे। आरव ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। कैसा लग रहा है? सानिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। और यही तो वो एहसास था जो आरव देना चाहता था। कुछ हफ्तों तक दोनों की मुलाकातें यूं ही चलती रहीं। कभी कॉफी, कभी बारिश में लंबी वॉक, और कभी अनकही बातों की गहराई। धीरे धीरे सानिया के दिल से पुरानी यादों का बोझ हल्का होने लगा, और उसकी जगह एक नई मुस्कान ने ले ली। एक दिन वही कॉफी शॉप, वही कोना। आरव ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तो क्या तुम कहोगी कि यह बहुत जल्दी है? सानिया ने हल्की हंसी के साथ कहा। शायद। और अगर मैं कहूँ कि मैं इंतजार कर सकता हूँ, तो सानिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। शायद तुम्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। उसने हल्के से आरव का हाथ थाम लिया। और यह पहला स्पर्श किसी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन अब वे उदासी की नहीं, बल्कि नए प्यार की गवाह बन रही थीं।